नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पुराने टीवी सीरियल्स के बारे में जो अब दूरदर्शन पर दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये पुराने सीरियल्स वो हैं जिन्हें लोग काफ़ी पसंद किया करते थे और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इन टीवी सीरीज को एंजॉय किया करते थे। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस बारे में जिसमें हमने पुराने टीवी सीरियल्स के बारे में बात की थी और उसमें ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स में यही लिखा होता था कि किस तरीके से लोग उन दिनों को मिस करते हैं जिस समय ये टीवी सीरियल्स आते थे और वो ये चाहते थे कि ये टीवी सीरीज दोबारा शुरू हो या उन्हें यूट्यूब पे या किसी और जगह इन टीवी सीरीज को दोबारा देखने का मौका मिल जाए। तो आज लॉकडाउन के टाइम में दूरदर्शन ने इनमें से कई टीवी सीरीज को दोबारा शुरू किया हुआ है। हम में से काफियों ने अपने बचपन में ये टीवी सीरीज देखी थी और अब आज ये पॉसिबल है कि हम अपने बच्चों के साथ ये टीवी सीरीज देख सकते हैं और अपने बचपन की उन यादों को हम ताज़ा कर सकते। तो आइए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से टीवी सीरियल्स हैं जो अब दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। रामायण। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण सन 1987-1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ करता था। इस धारावाहिक में पहली बारी लोगों ने अपने आस्था के प्रतीक श्री राम को जीवंत रूप में टेलीविजन पर देखा था। इस धारावाहिक की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उस समय सड़कें वैसे ही खाली हो जाती थी जिस तरीके से आज लॉकडाउन में खाली हुई पड़ी। और अब जब ये टीवी सीरियल दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है तो आज भी लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। केवल वही लोग नहीं जो इन्हें पहले भी देखा करते थे बल्कि नए दर्शकों को भी ये टीवी सीरियल काफी भा रहा है। महाभारत। रामायण के ही जैसे महाभारत पुराने लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में से एक है। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत सन 1988 से 1990 तक दूरदर्शन पर दिखाया गया। जिस तरीके से रामायण को वापसी लाया गया दूरदर्शन पे, उसी तरीके से लॉकडाउन में महाभारत को भी एक बारी फिर से प्रसारित किया जा रहा है। रामायण महाभारत दोनों के दोबारा शुरू करने से टीवी पर फिर से एक बारी माहौल भक्ति वाला हो गया है। लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। श्रीमान श्रीमती। सन 1994 से 1999 तक श्रीमान श्रीमती लोगों को खूब हंसाता था। यह धारावाहिक दर्शकों को बहुत पसंद था। केकू, कोकी, प्रेमा, दिलरुबा ये ऐसे कैरेक्टर्स हुआ करते थे जो लोगों के मन में बस गए। लोगों ने इन अभिनेताओं को इन कैरेक्टर्स के रूप में बहुत पसंद किया। इस धारावाहिक की इस लोकप्रियता को देखते हुए लोगों की डिमांड पे यह धारावाहिक दोपहर 4 बजे DD1 पर प्रसारित किया जा रहा है। ब्योमकेश बख्शी। भारतीय जासूसी धारावाहिक में ब्योमकेश बख्शी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ब्योमकेश बख्शी 1993 से 1997 तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। रजीत कपूर ने ब्योमकेश बख्शी की और के रैना ने अजीत की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई। इस धारावाहिक की लोकप्रियता को देखते हुए ब्योमकेश बख्शी की भी दूरदर्शन पर वापसी हो गई है। इस धारावाहिक को सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारित किया जा रहा है। ब्योमकेश बख्शी के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि इस जासूसी धारावाहिक को बने हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन फिर भी ये आज के जासूसी धारावाहिक के मुकाबले बहुत ही। सर्कस। अजीज मिश्रा और कुंदन शाह द्वारा निर्देशित सर्कस टीवी सीरियल सन 1989 से 1990 तक DD नेशनल पर प्रसारित किया गया था। इसका दोबारा शुरू होना शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को सर्कस धारावाहिक से बहुत लोकप्रियता हासिल हुई थी। सर्कस वैसे भी दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय रहा है और इसी लोकप्रियता को ध्यान रखते हुए सर्कस ने भी दूरदर्शन पर वापसी कर। शक्तिमान। दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिकों की बात हो रही हो और उसमें शक्तिमान का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शक्तिमान जो कि एक काल्पनिक भारतीय सुपर हीरो पर आधारित टेलीविजन धारावाहिक है जिसके 400 से भी ज्यादा अधिक एपिसोड दूरदर्शन नेशनल पर दिखाए गए हैं। बच्चों में तो ये बेहद लोकप्रिय रहा है। उसकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए दूरदर्शन ने इस टीवी सीरियल को दोबारा शुरू किया है और लॉकडाउन में लोगों को ये बेहद पसंद भी आ रहा है। अलिफ लैला। अलिफ लैला सन 1993 से 1997 तक DD नेशनल पर प्रसारित किया गया था। इसे आनंद सागर, प्रेम सागर, मोती सागर ने निर्देशित किया था।
303 एपिसोड के साथ यह धारावाहिक दर्शकों में काफी लोकप्रिय था। लॉकडाउन के दौरान अलिफ लैला को भी पुनः प्रसारित किया जा रहा है और आज भी लोग इसे उतना ही पसंद कर रहे हैं जितना वो पहले किया करते थे। देख भाई देख, आनंद महेंद्रू द्वारा निर्देशित देख भाई देख धारावाहिक 1993 से 1994 के बीच दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। इस धारावाहिक में दीवान फैमिली की 3 जनरेशन जो एक साथ रहती हैं और बीच बीच में उनमें खट्टी मीठी नोक झोंक जो होती रहती है, उसके ऊपर ये टीवी सीरीज आधारित है। इस धारावाहिक को भी लोग पहले की तरह ही बेहद पसंद कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये टीवी सीरीज कभी देखी भी नहीं थी उन लोगों को भी ये काफी पसंद आ रही है। चाणक्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित यह धारावाहिक सन 1991 से 1992 के बीच में डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ करता था। इसमें कुल 47 एपिसोड थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शाही सलाहकार के रूप में काम किया था। यह सीरियल चाणक्य की नीतियों को 47 एपिसोड के माध्यम से दिखाता है। अपने समय में ये टीवी सीरियल बहुत ही लोकप्रिय था। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में इस टीवी सीरियल को भी दोबारा शुरू कर दिया गया है। बुनियाद रमेश सिप्पी और ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित यह धारावाहिक 1986 से 1987 के बीच में डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ करता था। यह धारावाहिक विभाजन से विस्थापित होकर भारत आए परिवार की कठिनाइयों और धैर्य एवं साहस की कथा है। इस धारावाहिक में प्रमुख भूमिकाओं में आलोकनाथ, अनीता कंवर, किरण जुनेजा, सोनी राजदान आदि लोग थे। लॉकडाउन में इस धारावाहिक को भी काफी पसंद किया जा रहा है। इन पुराने टीवी सीरियल्स की लोकप्रियता को देखते हुए दूरदर्शन अब डीडी रेट्रो के नाम से एक नया चैनल शुरू करने जा रहा है, जिसमें वो अपने सारे पुराने टेलीविजन शोज को दोबारा शुरू करेगा। रामायण, महाभारत और अन्य शोज की लोकप्रियता को देखते हुए दूरदर्शन की लोकप्रियता बेहद बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि लोग इन पुराने टीवी सीरियल्स को, इन धारावाहिकों को बेहद मिस करते हैं और इन धारावाहिकों को दोबारा देखना चाहते हैं। दूरदर्शन डीडी रेट्रो के जरिए लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।